हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है रविवार और ये रविवार के दिन का ब्लॉग है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी वाला ब्लॉग आपको कल देखने के लिए मिलेगा। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। यहाँ पर है मॉर्निंग का समय, तो आप सभी दोस्तों को सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो चूल्हा मेरा जल चुका था और हमने चावल बनाने के लिए ईंधन रख दिया था। इधर भाभी अपना काम में लग गई है। वो घर में आते ही सभी बहुओं को अपना अपना काम संभालना ही होता है। तो चलिए, आज हमने झाड़ू पोछा नहीं किया है, आज झाड़ू पोछा हमारे भाभी ने किया है। खाना मेरी मम्मी का काम है। मम्मी के पैरों में तकलीफ़ रहती है, इसलिए वो बैठे बैठे खाना बना देती है। और यहाँ पे है जो मेरी बहन है, वो कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घर। तो हमारे यहाँ पर बेटियों को वैसे ही खाना नहीं खिलाया जाता है। जिस दिन वो घर जाती है तो ऐसी सारी चीज़ें बनते रहती है। तो यहाँ पर जो है मैं बनाने लगी हूँ कचौड़ी। बहन और मम्मी ने सारी तैयारी कर दी है और मैं बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं मैं भाभी की हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर खाने बनाने में थोड़ी सी लेट हो जाता है। सबके यहाँ की रूटीन अलग अलग होती है। मम्मी के यहाँ खाना थोड़ा लेट बनता है, तो मम्मी फिर नहाने गई है, बोल रही थी तुम बनाओ जब तक मैं थोड़ा नहा के और पूजा करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है भाई वगैरह भी आ गया है और बच्चे वगैरह परेशान कर रहे हैं। सुबह के 9:30 बज गए हैं और भाभी के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो सुबह से बच्चों को भूख लग जाती है। जैसे कि आप सभी को पता भी है, हमारे यहाँ पर नाश्ता वगैरह की झंझट नहीं होती है। हम लोग 10 बजे तक खाना खा लेते हैं और जो मन चाहे वो बनाकर खाते हैं। तो यहाँ पर जो है मम्मी भी आ चुकी है और मेरी मम्मी की सबसे अच्छी आदत ये होती है, हम जब चाहे चले जाए, जब ऐसी चीज़ें बनती है तो मम्मी हमेशा हमें गर्मा गर्म ही खिलाती है। हमेशा बोलती है कि मैं बनाऊँगी, तुम सब लोग खाओ। और जब हम सभी भाई बहन मिलके खाते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो हमारे परसों की ब्लॉग है उस पर एक सिस्टर ने बहुत नाराज़गी जताते हुए कमेंट किया है कि उनकी आईडी है राधिका शकाया। उन्होंने लिखा है कि मैं 10 से ज़्यादा बार कमेंट कर चुकी हूँ। 22 तारीख को मेरी बेटी का बर्थडे था, अपने बर्थडे विश नहीं किया, उसका नाम नहीं लिया अपने ब्लॉग में। उसका नाम राधिका है और मेरा नाम अर्चना है, तो आप उसको बर्थडे विश कीजिए। और मैं 10 से ज़्यादा बार कमेंट कर चुकी हूँ और ये मेरा लास्ट कमेंट है, अब मैं कमेंट नहीं करूँगी। तो सॉरी सिस्टर, लेकिन मैंने रिप्लाई में बहुत अच्छा आपको रिप्लाई दिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन इतनी नाराज़गी मत किया करो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं और जब हम दूसरे मोबाइल से कमेंट को पढ़ते हैं तो कुछ कुछ कमेंट तो शो भी नहीं होते हैं। और मैंने आपका कमेंट जब देखा था तो बहुत अच्छे से रिप्लाई किया था, और जब मैंने वॉइस ओवर किया था तब आपका कमेंट शो नहीं हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जल्दी से ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ काम में बिज़ी होने के कारण, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आपकी बेटी को दिल से हैप्पी बर्थडे। माता रानी उसकी सारी खुशियाँ दे और ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग पे हमेशा रहिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई अगर बोलता है कि हम अब लास्ट बार कमेंट कर रहे हैं, अब नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर से मेरे सपोर्टरों का आशीर्वाद हटने लगा है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा खाना हो चुका था और बहन का भी हो चुका है और सारे लोगों ने खाना खा लिया है। और यहाँ पर होने लगी है मेरी विदाई की तैयारी, मतलब जाने की। तो मेरी मम्मी यहाँ पर जो है माहौर लगा रही थी, तो मुझे बोलती है मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर मम्मी है ना लगा रही थी और मुझे पैर में बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि दूसरे के हाथों से ना गुदगुदी बहुत होती है। और मुझे बहुत ज़ोर की हंसी भी आई थी, तो वो क्लिप मैंने हटा दी है। मुझे इतनी गुदगुदी हो रही थी कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तो ये देखिए मेरी मम्मी कितने प्यार से मुझे महावर लगा रही है और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बेटियाँ चाहे कितने भी दिन रह जाए, एक ना एक दिन उन्हें घर जाना ही होता है। तो चलिए, यहाँ पर मम्मी ने सारी तैयारी कर दी है मेरी। और मेरे हस्बैंड जी शनिवार के दिन शाम को ही आ गए थे,
क्योंकि मेरा तो कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड जी कभी रोकते टोकते नहीं है कि इतने दिन रुक गई है, लेकिन बच्चों के कारण जाना पड़ता है। बच्चों का स्कूल मिस हो गया है 3-4 दिनों का, तो उनको इतनी पढ़ाई भी एडजस्ट करनी है। तो ये देखिए मम्मी ने कितने प्यार से मुझे महावर लगाया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये आप देख सकते हो, और सभी है ना जाते समय थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। हम लोग जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहते हैं, और जब जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भी बस वैसे ही थोड़ा सा लग रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है पैकिंग मेरी सारी हो चुकी थी। बस ये जो थोड़े से गीले कपड़े हैं, क्योंकि कपड़े ऐसे थे ना कि गीले, मतलब दोपहर का समय है, धूप तो निकली नहीं थी तो कपड़े सूखे नहीं हैं, तो उनको एक पॉलीथीन में भर लिए है मैंने। तो इनको ऐसे ही ले जा लूँगी, घर पे ले जाके डाल दूँगी। यहाँ पर कुछ दिनों का ब्लॉग मैंने शेयर किया, आप लोग भी मेरी फैमिली को अच्छी तरह से जानने लगे हो। तो सभी ने आप सभी को नमस्कार कहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरी मम्मी पापा भाई बहन के लिए राधे राधे या फिर नमस्कार कुछ भी लिख के ज़रूर भेजिएगा। तो यहाँ पर जो है छोटे जमाई भी आ चुके हैं, वो बैठे हैं, और वो भी फिर कल चले जाएंगे, यानी कि सोमवार के दिन। तो यहाँ पर हमारी होने लगी है विदाई। तो यहाँ पर जो है सब मेरे यहाँ पर मम्मी पापा हमारे यहाँ पर बेटी जमाई के पैर छूते हैं, और बेटी के छूते हैं, जैसे कि मेरी बेटी की छू रहा, बेटे के नहीं छुएंगे। बेटे वगैरह है ना नाना नानी के पैर छुएंगे। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरे बेटे ने नानी के पैर छुए हैं, और ये नाना के भी पैर छुएगा। तो यहाँ पर है ना मेरी मम्मी और मेरी बहन, मेरा बैग इतना भारी था तो ये दोनों ही ला रही थी, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है मेरा भतीजा बहुत ज़्यादा रोने लगा था, क्योंकि उसकी आदत है अगर घर से कोई भी जाता है तो उसको बहुत रोना आता है, वो उसकी इच्छा होती है कि वो भी जाए। और यहाँ पर मेरे भाई देखो काम में ही बिज़ी है, और सबको मतलब बहन जाती है तो थोड़ा न थोड़ा तो बुरा लगता है, लेकिन सब लोग काम में बिज़ी रहते हैं। और ये देखिए भैयू आ गया है उसके नाना जी के पैर छूने के लिए, और मेरे छोटे भाई को देख सकते हैं पीछे कैसे उदासी मन से पीछे बैठे बैठे देख रहा है कि मेरी दीदी घर जा रही है। तो यहाँ पर है ना जो सारी तैयारी थी हमारी हो चुकी है, और यहाँ से आज का ब्लॉग हो गया ख़त्म। आप लोग को हमेशा मेरे घर का ही दिखेगा जब तक कि मैं मेरे घर पे हूँ। वैसे तो हमारी मम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पर जो है भैयू बहुत ज़्यादा रो रहा था, यानी कि मेरा भतीजा, तो उसको थोड़ा सा हम गाड़ी में घुमा लेंगे और वापस लाके छोड़ देंगे। अभी वैसू को नहीं बैठा लूँगी, ये मतलब बच्चे ऐसा ना अभी समझदार नहीं है तो थोड़ा सा परेशान करते ही है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है। जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो उसका मन होता है, लेकिन वो छोटा काफ़ी है, अगर हम ला भी लेते हैं ना तो फिर उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो दिक्कत हो जाती है। वो थोड़ा सा नाजुक है, मतलब तबीयत उसकी जल्दी ख़राब होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं घर। और हमारे एक शॉर्ट पे एक बहन ने कमेंट किया था, जिनकी आईडी है रीना पन्ना ब्लॉग। इन्होंने लिखा था कि आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो दीदी, आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है। और मैं काइन मास्टर से करती हूँ, तो उसमें जो है लोगो आता है, तो मैं InShot से करती हूँ सिस्टर, आप भी InShot से कीजिएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से न्यू क्रिएटर के लिए बहुत अच्छा InShot है, और पुराने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये इतना सरल होता है कि इसको कोई भी मतलब इसमें वीडियो एडिट कर सकता है। और आप सभी लोग जितने भी मेरे चैनल वाले दोस्त हैं वो ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो। मैं InShot से करती हूँ, मुझे बहुत सरल लगता है। जब मैं काइन मास्टर से करती थी तो उसमें लोगो आता था, तो बहुत लोगों ने मुझे टोका, बोला कि इसको हटाओ, अच्छा नहीं लगता है ये, तब से मैं InShot से करती हूँ। और यहाँ पर देखिए आते से ही सब रोजी के पास चले गए हैं, घर आ चुकी हूँ मैं। सब लोग पहले रोजी को ही देखने जाते हैं कि वो कैसा रिएक्शन होता है उसका, और रोजी का रिएक्शन बड़ा देखने लायक होता है। वैसे तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन वो उसकी भाषा में कुछ कुछ बोलते रहती है, और सबको है ना इधर उधर देख के खूब खुश होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा ट्राइपॉड जो मैंने ले गया था, तो इसको हम लोगों ने खोल के लाया है, तो इसको वापस से फिट कर रहे हैं। मैंने इसको पूरा खोल के लाया, जो इस नीचे की स्टिक रहते हैं इनको पकड़ के लाया था, और जो गोल वाला रिंग लाइट है इसको मैं बैग में भर के लेके आ गई थी। तो उसके बाद शाम हो चुकी है, और जैसे कि घर आते हैं तो अपने अपने काम में बिज़ी होना ही पड़ता है। जो घर है ना बहुत ज़्यादा मेरा फैला पड़ा है, और मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, आप सभी जानते हैं। अब उनसे जितना बना उतने किया,
और लिपाई भी मेरी उसी दिन की है जो मैं रविवार के दिन लीप के गई थी। तो रविवार 8 दिन हो चुके हैं और घर है ना काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है। तो हम दोनों माँ बेटी समेटने में लगे हुए आए जब से। तो ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, बस थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट कर ली, क्योंकि जब दिमाग ख़राब हो जाता है ना तो कुछ शूट करने का भी मन नहीं करता है। और आए जब से ही लगे हुए हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है शाम हो चुकी है, मैं बनाने लगी हूँ खाना और जो छोटे मोटे काम है वैसू अभी भी साफ़ कर रही है। और बच्चों का ऐसा है, मन लगता है तब तक करते हैं, नहीं तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। और मेरी वैसू का ऐसा ही है, उसका बचपना बिल्कुल नहीं जा रहा है अभी। अगर कुछ काम कर रही है तो उसको ये नहीं है कि मुझे ये पूरा करना है, अगर मन नहीं लगता ना तो जैसा का वैसा छोड़ के भाग जाती है। तो आज है ना आलू बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने बोला है काफ़ी दिनों से आलू बैगन की सब्ज़ी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरी सासू माँ ना या बैगन वगैरह कम खाती है। सब लोग कहते हैं कि बैगन वगैरह कम खाना चाहिए, इससे हाथ पैरों में और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो चलिए सुबह की और सब्जी भी रखी है दूसरी, तो मम्मी वही खा लेगी उन्होंने कहा है। और फिर हम लोग आलू बैगन बनाने लगे। चावल मेरे इधर हो चुके हैं तो इनको मैं पसा लूँगी। मैं ऐसे ही पसा के बनाती हूँ चावल, इससे भरभरे से और अच्छे बनते हैं चावल। तो चलिए सब्जी मेरी कट हो चुकी है और उसको फ्राई कर देती हूँ। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद करती हूँ इतने प्यार भरे कमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं नाम तो सभी का नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी है कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब कि किसी का कमेंट भी शो नहीं हो रहा है अच्छे से और बार बार बस बफरिंग हो रहा है, इसीलिए किसी का नाम नहीं ले पाई हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है रोटियाँ मेरी बनने लगी है और आप सभी दोस्तों का फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियोस को देखते हो, मुझे इतना टाइम देते हो। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखे, आप अपनी ज़िंदगी में यूँ ही तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही सभी के लिए मेरी प्रार्थना है। खाना मेरा बन चुका है और उसके बाद आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, जो अब डेली का ही काम होता है। बहुत आराम फरमा लिया। मायके में जितना आराम मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता, क्योंकि मैंने 8 दिनों में मैं जानती हूँ हंसी खुशी काम किए और आराम भी किया। क्योंकि ऐसा होता है मम्मी के घर में ना कोई मतलब कैसे गुस्से से बोलता है, ना कोई तनफन होता है। तनफन में मतलब कि आप समझ ही सकते हो, जो समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं कि घर में कैसे कैसे बातें सुननी पड़ती है। तो मतलब ये बातें होती है कि खुशी खुशी रहते हैं, अगर काम भी होता है तो मिल बांट के कर लेते हैं। और घर में ऐसा है अपना काम चुपचाप करते रहो, और करने के बावजूद भी लोग अगर बेकार बोलते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, सबके मायके में ऐसा होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी दोस्तों को मेरे मायके का ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर दिन कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि मेरे घर का ब्लॉग तो आप लोग हमेशा ही देखते हो। और मेरी फैमिली सच में बहुत अच्छी है, आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि मेरी मम्मी पापा भाई बहन भाभी सभी लोग इतना अच्छे हैं। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। जब मैं आई तब से वो मुझसे मतलब कि हम लोगों से अच्छे से बात करे और हम लोगों का खुशी का ख्याल रखे, बस। और एक ननद को क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, एक प्यार की भाषा होती है जो सबको अपने पास खींचती है। तो चलिए यहाँ पर जो है काम मेरे हो ही चुके हैं, शाम हो चुकी है और अब आपको वीडियो में नहीं लग रहा होगा, बाकी 6:30 बज चुके हैं। और मेरे घर में खाने जो है बहुत जल्दी बन ही जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।